नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैसलिटी टेकन पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बहुब्रीहि समास और केवल समास का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पीछे के 6 पार्ट्स में हम शेष समासों को पढ़ चुके हैं। तो मित्रों, समास प्रकरण का आज ये अंतिम सेशन है। और मित्रों, आपके लिए एक सूचना है, पीछे हम छंद प्रकरण को समाप्त कर चुके हैं। उस छंद प्रकरण से आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट का लिंक आपको कल शाम को 4 बजे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। यदि आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप किसी में भी आप जुड़ सकते हैं। वहां आपको लिंक उस टेस्ट का उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उस टेस्ट का लिंक है वो आपको कल शाम 4 बजे से लेकर के परसों 8 बजे तक उस लिंक से आप टेस्ट दे सकते हैं। परसों 8 बजे बाद में वह लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए आप उस टेस्ट का लिंक अपने जो भी साथी रीट 2021 या संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा की किसी भी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको वे शेयर करें, क्योंकि सभी परीक्षाओं में ये व्याकरण के जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं। तो आप उस टेस्ट को देकर के सबमिट करें। आपकी जो भी रैंक होगी वो आपको उसी ग्रुप के ऊपर मेरे द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी का साथ साथ आकलन भी उस टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ ही यह क्लास शुरू करें उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर कोई भी लाइव क्लास या कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। साथ में ही उस जो टेस्ट आपसे लिया जाएगा उसका लाइव सॉल्यूशन भी आपको शाम 8 बजे जो हमारी क्लास होती है उसी क्लास में करके बताया जाएगा। आपने उसका क्या आंसर दिया है और उसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन और पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास और केवल समास को। सबसे पहले देखिए, बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं। अनेक मन्य पदार्थे, ये एक संस्कृत में परिभाषा है इसकी, अर्थात अन्य पदार्थ की प्रधानता में समर्थ सुबंतों का समास होता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास है उसमें लिंग का निर्धारण अन्य पद के लिंग के अनुसार ही होता है। अब इसमें जैसे तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु आदि में भी हमने पूर्व प्रयोग के नियम पढ़े हैं, उसी तरह से बहुब्रीहि समास है उसमें भी पूर्व प्रयोग के कुछ नियम हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ सबसे पहला जो नियम दिया गया है, सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ। बहुब्रीहौ का मतलब बहुब्रीहि समास में सप्तमी विभक्ति वाले पद और जो विशेषणवाची पद हैं उनका पूर्व प्रयोग होता है। इसके बाद में देखिए दूसरा नियम इसमें दिया गया है निष्ठा। निष्ठा एक सूत्र दिया गया है और निष्ठा किसको कहते हैं, कत और कत्वतु प्रत्यय है उसको निष्ठा कहा जाता है। तो कत प्रत्यय वाले जो पद होते हैं उनका पूर्व प्रयोग भी इस बहुब्रीहि समास में होता है। साथ में ही हथियारवाची शब्दों के साथ यदि सप्तमी विभक्ति अंत वाले और निष्ठा के होने पर, सप्तमी विभक्ति के साथ में निष्ठा के होने पर भी हथियारवाची जो शब्द है उसी का पूर्व प्रयोग होता है। इसके बाद में अगला नियम है कि बहुब्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञक शब्द और संख्यावाची शब्दों का पूर्व प्रयोग होता है। अब देखिए इस बहुब्रीहि समास के महत्वपूर्ण उदाहरण। इन उदाहरणों को आपको समस्त पद और विग्रह है उनको रट लेना है, क्योंकि यहाँ मैंने वही उदाहरण है वो शामिल किए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन उदाहरणों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और इनको याद करना है, समस्त पद और उनका विग्रह है। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण दिया गया है, प्राप्तम उदकम यम स, वो है प्राप्तोदक। यहाँ प्राप्त जो शब्द है वो निष्ठा युक्त है, यानी इसमें कत प्रत्यय है इसलिए इसका पूर्व प्रयोग हुआ है। इसी तरह से ऊढ़ है, रथ है, येन स है। ऊढ़ रथ है, यहाँ ऊढ़ है वो भी कत प्रत्ययांत शब्द है इसलिए इसका पूर्व प्रयोग हुआ है। इसी तरह से कृतम कृत्य येन स है,
कृत कृत्य रूप बनेगा। तो यहाँ भी जो कृतम है वो कत प्रत्ययांत शब्द है। अब देखिए यहाँ जो विशेषणवाची शब्द हैं उनके पूर्व प्रयोग के उदाहरण दिए गए हैं। पीतम अंबरम यसे स है पीताम्बर है। पीतम अंबरम यसे स है पीताम्बर है। तो यहाँ पीतम शब्द है वो विशेषणवाची है। ये अंबरम जो शब्द है उसकी विशेषता बतला रहा है। पीतम यानी अंबर कहते हैं वस्त्र को, और पीतम यानी पीला, पीला वस्त्र जिसका है उसको पीताम्बर कहते हैं। और ये पीताम्बर किसको कहते हैं? फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं कि पीताम्बर है वो किसको कहा जाता है। इसी तरह से दिशा है अंबरम यसे स है वो दिगंबर होता है, यानी जिसका दिशा ही क्या है? अंबर है, वस्त्र है, उसको दिगंबर कहते हैं। इसी तरह से लंबव कर्णव यसे स है लंबव कर्णव यसे स वो होता है लंबे कर्ण है। आप इनके ये कौन कौन होते हैं ये फटाफट कमेंट करके मुझे बताते जाएं। क्या पीताम्बर कौन होता है? दिगंबर किसको कहते हैं? लंबकर्ण किसको कहते हैं? अब इसी तरह से देखिए विगत है ध्वय कहते हैं पति को, यस्यास है विधवा। वीराहा पुरुषाहा यस्मिन स है, वीर पुरुष है जिसमें उस देश का नाम है वीर पुरुष है, यानी उस देश जिस देश में वीर पुरुष रहते हैं उस देश को कहा जाता है वीर पुरुष है। अब देखिए आगे संख्यावाची शब्दों का पूर्व प्रयोग के उदाहरण, यानी संख्यावाची शब्द हैं उनका पूर्व प्रयोग होता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट उदाहरण दिया गया है। यहाँ जिस समास को आप पढ़ रहे हैं उसी समास का ही यहाँ विग्रह दिया गया है। बहवः व्रीहि यसे सह वो होता है बहुव्रीहि। इम्पोर्टेंट है, यानी कई बार यही पूछ लिया जाता है कि बहुव्रीहि का विग्रह क्या होगा, या बहवः व्रीहि यसे सह बहुव्रीहि। इसी तरह से चत्वारि मुखानि यसे स है उसको कहते हैं चतुर्मुख है। और चतुर्मुख कौन है? कमेंट करके बताएं मुझे। इसी तरह से दस है आननानि यसे स है दशानन। दशानन किसको कहते हैं वो भी मुझे फटाफट कमेंट करें, कमेंट करते जाएं साथ साथ में। अब देखिए नेक्स्ट है परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनको भी यहाँ मैंने शामिल किया है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रपतितानि पर्णानि यसे स उसको कहते हैं प्रपर्ण है, और प्रपतित पर्ण है भी इसका रूप बनता है विकल्प से। अविद्यमान है पुत्र यसे स उसको कहते हैं अपुत्र है। द्वे अंगुली यसे तत् उसको कहते हैं द्वय अंगुलम। व्यूढ़म उर है यसे स है व्यूढ़ो रस्क है। इंपॉर्टेंट उदाहरण है सारे, इसलिए आपको इनका विग्रह और समस्त पद है वो याद करना है। उन्नताहा नस है यसे स उन्नस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उन्नस है आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, उन्नस का विग्रह समास लिखिए, विग्रह है लिखिए तो उन्नताहा नासिका यसे स वो होता है उन्नस है। इसी तरह से प्रकृष्टे जानूनी यसे स प्रज्ञुहु। अब देखने में आपको प्रज्ञु किस तरह से लग रहा है, और यहाँ देखिए समस्त पद इसका क्या बनेगा? प्रकृष्टे जानूनी यसे स वो बनेगा प्रज्ञुहु। इसी तरह से देखिए मीनस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्यास वो होती है मीनाक्षी, यानी मीन कहते हैं मछली को, मछली की तरह आंखें हैं जिसकी आंखें वो होती है मीनाक्षी। अब देखिए यहाँ कंठे काले है यसे स यह होता है कंठे काले है। और चक्र है पाणव यसे स उसको कहते हैं चक्रपाणी, यह भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चंद्र है शेखरे यसे स है चंद्रशेखर है, यानी चंद्रमा है जिसके शिखर यानी सिर के ऊपर है उसको कहते हैं चंद्रशेखर है। तो ये चंद्रशेखर है वो किसको कहते हैं? कमेंट करें फटाफट। अब देखिए आगे केसेसु च गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवर्तम केसा केसी, यानी केस कहते हैं बालों को आपस में पकड़ करके जो युद्ध किया जाता है उसको कहते हैं केसा केसी। तो यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। इसी तरह से दंडस्य प्रहरते इदम युद्धम प्रवर्तम, यानी डंडे से प्रहार करके जो युद्ध किया जाता है उसको कहते हैं दंडा दंडी, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। सह पुत्रेण उसको कहते हैं सह पुत्र है। चित्राहा गावय यसे स है चित्रगुहु, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। व्याघ्रः पादा इव पादव यसे स है उसको कहते हैं व्याघ्रपाद,
ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी बाघ की तरह है जिसके पैर हैं उसको कहते हैं व्याघ्रे पात। तो मित्रों, यह था आपका बहुव्रीहि समास और उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनको आपको याद करना है। अब ये केवल समास है, उसका भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम देख लेते हैं, कोई लंबा चौड़ा इसमें है नहीं। तो देखिए, केवल समास है, विशेष संज्ञा से मुक्त समास केवल समास होता है। यानी जो बंधन द्वंद्व तत्पुरुष बहुव्रीहि और द्विगु कर्मधारय आदि समासों में थे, उन सभी बंधनों से मुक्त जो समास होता है उसको हम केवल समास कहते हैं। और यहाँ सह सुपा सूत्र से समास होता है, इसलिए इस केवल समास को शुभ समास भी कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि केवल समास में समास विधायक सूत्र कौन सा है, तो उसका नाम होगा सह सुपा। और इस सह सुपा सूत्र का प्रयोग होने से इसका एक दूसरा नाम शुभ सुपा समास भी है। उदाहरण देखिए, इसके कुछ गिने चुने उदाहरण हैं, उनको आपको याद कर लेना है। पूर्वम भूत है, भूतपूर्व है। इसी तरह से पूर्वम अभूत है, वो अभूतपूर्व होता है। अधम ऋणे, अधम ऋण है, अधम ऋण है वो होगा उसका विग्रह है अधम ऋणे। और उत्तम है ऋणे, उत्तम ऋण है। इसी तरह से देखिए, न एक है, नैक है, न एकदा, नैकदा। वागर्थौ इव, वागर्थाविव, तो इसका विग्रह होता है वागर्थौ इव। अगला है जीमुतस्य इव, जीमुतस्यैव। तो ये था आपका समास का टॉपिक। अब आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। कल शाम 4 बजे आपको छंद टॉपिक का टेस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसलिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, यानी गाइड वगैरह आदि में देख करके नहीं, जैसी आपकी तैयारी है उस तैयारी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रश्नों को सोल्यूशन करना है और उसको टेस्ट को सबमिट करना है। आपकी उस टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन है वो अगले दिन शाम 8 बजे लाइव करके बताया जाएगा। तो आप ईमानदारी पूर्वक टेस्ट को सबमिट करें। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। ये वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।